अरुणाचल प्रदेश पुलिस के सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे जवान और ख़ास करके इस समारोह में यहाँ उपस्थित अरुणाचल प्रदेश पुलिस के सभी परिवारजन और मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे अरुणाचल प्रदेश के पूरे जनता की ओर से 52nd राइजिंग डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस के इस शुभ अवसर पर आप सभी पुलिस के कर्मचारी, सभी पुलिस जन के परिवार वासियों, पूरे स्टेट की ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज साथ ही साथ मैं अपना माननीय होम मिनिस्टर साहब और डीजीपी साहब को धन्यवाद देता हूं कि 52nd राइजिंग डे में उन्होंने हमको याद किया और इस इतने अच्छे अवसर पर इस प्रोग्राम को विटनेस करने के लिए हमें इनवाइट किया है। अपने डीजीपी साहब के ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पुलिस का स्थापना नेफा टाइम से किस वक्त से शुरुआत होके और अभी तक का जो मेजर अचीवमेंट्स के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से हम लोगों का बीच में रखा है। हम सब लोग जानते हैं कि ऑफिशियल रेजिंग 1972 जब अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जो नामकरण हुआ, नेमिंग ऑफ अरुणाचल, तो उस वक्त अरुणाचल प्रदेश पुलिस का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कोई सीनियर व्यक्ति हमें कहा कि उस वक्त जब अरुणाचल प्रदेश का नामकरण हुआ, जब यूनियन टेरिटरी बना और खास करके जब अरुणाचल प्रदेश पुलिस का जो रेजिंग हुआ, तो उस वक्त क्योंकि अरुणाचल नाम उतना ज़्यादा पॉपुलर अपने अरुणाचल प्रदेश के वासियों का बीच में हो नहीं पाया। वो लोग क्योंकि नेफा का टाइम से ही नेफा बोल के ही वो लोग ज़्यादा पॉपुलर था। तो उस वक्त जब अरुणाचल प्रदेश पुलिस जो नया जो गठन होके अपना पुलिस लोग जो यहाँ ईटानगर में जब आते थे, तो उनको अरुणाचल प्रदेश पुलिस नहीं बोल के लाल पुलिस के नाम से शायद जाना जाते हैं। यहाँ पे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो सीनियर अपने पुलिस फोर्स के आप सब लोग जानेंगे, तो तब से लेके अभी तक जो 52nd राइजिंग डे तक अरुणाचल प्रदेश पुलिस का बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशंस अभी हुआ है। प्रदेश तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही है और साथ साथ अपना अरुणाचल प्रदेश पुलिस का भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज हमारे लिए ये सही मंच होगा और ये सही अवसर है कि सभी जो हमारे सीनियर जितने भी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1972 से लेके अपना आनंद मोहन तक, उन सभी डीजीपी ने अपने अपने तरीके से अरुणाचल प्रदेश पुलिस को मजबूत और भी सक्षम बनाने में योगदान दिया है। यदि मैं अपना जो मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल का बात करें, तो मैं आनंद मोहन साहब को लेके 6 डीजीपी का साथ में काम करने का हमें अवसर मिला है। और उस वक्त में मैं अपने तरफ सरकार की ओर से पूरा इंश्योर किया कि अपना पुलिस के मॉडर्नाइजेशन, पुलिस के डेवलपमेंट के लिए, पुलिस के सहयोग के लिए जो भी रिफॉर्म्स या सहयोग गवर्नमेंट की ओर से देना था, वो पूरा मैंने देने का कोशिश किया है। जो अचीवमेंट्स है वो अपना डीजीपी साहब ने बताया है और अपना माननीय होम मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी ने भी बताया है। तो कुछ चीज़ में आप सभी का बीच में यहाँ पे रखना चाहेंगे। पिछले 9 वर्षों में पुलिस डिपार्टमेंट को करीबन 1678 व्हीकल्स सरकार की ओर से दिया गया और कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर पॉलिसी का भी हम लोग ने इम्प्लीमेंट करना शुरुआत कर दिया है। जितने भी जो पुलिस स्टेशंस है उसको सीसीटीवी से जोड़ा गया और जो सेंट्रल जेल है उसको भी अभी करेक्शनल होम के तहत 1000 इनमेट कैपेसिटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन विद एन अमाउंट ऑफ 228 करोड़ से अभी काम चल रहा है। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा इनोवेटिव के तौर पे
अरुण पुलिस ऐप का भी हम लोग ने लॉन्चिंग किया है, जिसमें से सिर्फ 16 सर्विसेज ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। डीजीपी साहब ने ऑलरेडी मेंशन किया कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में 21 महिला पुलिस स्टेशंस का अप्रूवल दिया गया है। अभी तक 7 ऑपरेशनल हो चुका है और बाकी का बहुत ही जल्द हम लोग ऑपरेशनलाइज कर देंगे। उसमें से 2 वुमेन पुलिस स्टेशन ISO सर्टिफाइड वुमेन पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, 0 पुलिस स्टेशन और सेपा पुलिस स्टेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ दी वुमेन पुलिस स्टेशंस। और साथ ही साथ अपना CCTNS सर्वर के माध्यम से अपना स्टेट में सबसे पहला माइग्रेशन हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट इन द कंट्री हम लोग ने CCTNS का प्रोग्राम को कैरी आउट किया है। और साथ ही साथ सिटीजन पोर्टल के माध्यम से जो ग्रीवेंसेस है उसको हम लोग एड्रेस कर पा रहा है। यही नहीं बल्कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होलोंगी में हम लोग ने परमानेंट बैटेलियन को भी सेटअप कर दिया है। और साथ ही साथ 1100 वॉलंटियर्स आपदा मित्र के प्रोग्राम के अंतर्गत उन लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है। और अरुणाचल प्रदेश पुलिस में मैन पावर बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्षों में कुल मिला के 2993 पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज को भी हम लोग ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिलअप किया गया है। और जिस प्रकार से अपना ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग साहब ने आप लोगों को जो बताया, अभी रिसेंट जो कैबिनेट मीटिंग हुआ है 28 अक्टूबर 2024 में, वहाँ में पुलिस के लिए उसका पुलिस पर्सनल को मोटिवेट करने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन हम लोग ने लिया है। एक स्पेशल ग्रेड हम लोग ने प्रोवाइड किया है अपना पुलिस कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंक्लूडिंग MT एंड टेलीकॉम विंग्स पुलिस डिपार्टमेंट को, कि उसको एक स्पेशल ग्रेड के तहत उसको प्रमोशनल दिया जाएंगे। इस डिसीजन से हमें पूरा पता है कि अपना पुलिस फोर्स का मोरल काफ़ी हाई हो चुका है। इस प्रकार से आने वाला दिनों में भी और भी बड़ा रिफॉर्म्स हम लोगों को करना होगा। आप सबको पता है कि अपना टीम अरुणाचल सरकार आने के बाद में, क्योंकि पुलिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बोलो, एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में वो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और उसमें कई सारा पुलिस का भी हम लोग शहीद भी हो जाता है, मार्टियर हो जाता है। तो जो भी पुलिस एक्शन में जो मार्टियर होता है उसके लिए भी हम लोग ने एक्स ग्रेशिया जो पुराना जो 5 लाख था उसको हमने बढ़ा के 50 लाख भी वो कर दिया है, वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और यही नहीं, टीम अरुणाचल सरकार के तहत अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ऑनर अरुणाचल रत्न का भी हम लोग ने स्थापना किया है। और पहला अरुणाचल रत्न दिया गया है अपना पुलिस डिपार्टमेंट को लेट बोमतो कामदक जी, जो हमारे डेप्यूटी SP रह चुके हैं। ही वॉज द फर्स्ट अवार्डी पोस्टमस इन अरुणाचल रत्न। सो इस प्रकार से सरकार की ओर से हम लोग ने इस जो हाईएस्ट अवार्ड को भी हम लोग ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। और साथ ही साथ ये एक अच्छा अवसर है, जितने भी हमारा पुलिस फोर्सेस है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, जब 2021-22 में जो पूरी दुनिया कोविड का लपेट में आया था, तो आप लोग एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तहत आप लोगों ने बहुत अच्छा से कोविड-19 पेंडेमिक को टैकल करने में आप लोग ने सहयोग किया। उसके लिए अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी जनता, सरकार की ओर से आप सभी अरुणाचल प्रदेश के पुलिस फोर्सेस को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस बार जो जनरल इलेक्शंस अपना लेजिस्लेटिव का और पार्लियामेंट का जो इलेक्शंस हुआ 2024 का, उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा से इस राज्य को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में मेंटेन किया, कहीं भी मेजर क्राइम होने नहीं दिया। इसके लिए भी मैं अपने DGP साहब और जितने भी जो अपना पुलिस फोर्सेस है आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग ने इलेक्शन जैसे माहौल को भी बहुत पीसफुली आप लोग ने कंडक्ट करवाया है। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ही एक
अच्छा एक पोटेंशियल एक राज्य है। पिछले 9-10 वर्षों में हम लोग ने कहीं तरक्की हम लोग ने कर पाया है, और आने वाला जो रास्ता है उसको भी हम लोग अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाना होगा। और उस आगे लेके जाने में सबसे सक्षम अगर होना है तो पुलिस को सबसे पहले अपने तौर तरीका में और भी हम लोगों को सुधारी हम लोगों को लेके आना होगा। बाय एंड लार्ज पिछले 10 सालों में अरुणाचल प्रदेश का जो क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो काफी नीचे थम गया है। पहले अरुणाचल प्रदेश जो वन कल्चर के नाम से जाना जाता था, आप सब लोगों का सहयोग के कारण से, आप सब लोगों का मोटिवेशन के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश में वन कल्चर लगभग अभी हट चुका है। और आने वाला दिनों में भी इस वन कल्चर को हम लोगों को हटाना होगा। डेमोक्रेसी में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ये जायज है, मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी में होना चाहिए, मगर डायरेक्ट वन कॉल करना ये हमारा अरुणाचल का समाज के लिए सबसे खराब एक पॉलिसी है। सो इस पॉलिसी को, इस वन कल्चर का जो हैबिट है उसको हम लोग समाज से बाहर फेंकना होगा। किसी का अगेंस्ट में डिपार्टमेंट या वो सरकार का अगेंस्ट में अगर आपको डेमोक्रेटिक राइट्स के हिसाब से विरोध करना है, कानूनी उसमें प्रोविजंस दिया हुआ है। धरना कर सकते हैं आप लोग, स्लोगन्स लगाइए, धरना कर सकते हैं, मगर वन कॉल अभी अरुणाचल प्रदेश वन कॉल हम लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे। पहले पुराना अरुणाचल में आप सबको पता है डेवलपमेंट नहीं था, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड ठीक ठाक नहीं था, रेलवे नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, एक ढंग का एक दुकान नहीं था, एक ढंग का रेस्टोरेंट भी नहीं था। मगर आज देखिए हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा जो इनोवेटिव में जो काम करते हैं और जो बिजनेस में जो काम करते हैं, सरकारी मदद के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश और खास करके ईटानगर नाहरलगुन में आप लोग देखिए जितने भी जो अच्छे ब्रांड्स का आउटलेट्स है वो खुल चुका है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वो लोग ने अपना अरुणाचली बच्चे लोग ने खुला हुआ है। तो वन कॉल का चक्कर में उसको अगर तोड़फोड़ होगा तो नुकसान किसका है? नुकसान अपने ही लोगों का है, नुकसान अपना ही राज्य का है। तो इसलिए वन कॉल को एलिमिनेट करना बहुत ही आवश्यक है। मैं आज यहाँ पे पुलिस के जितने भी जो कर्मचारी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे विराजमान है, आप सभी से मैं निवेदन करेंगे कि कानूनी तौर से आप लोगों को ये पावर दिया गया है कि वन कॉल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको किस हिसाब से टैकल करना चाहिए। एवरीथिंग इज क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट एज पर रूल, उसको जरूर हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा। और दूसरा जो चैलेंज आप सब लोग को पता है, मैं जब इस राज्य का मुख्यमंत्री बना 2016 में, मैंने चीफ सेक्रेटरी और जितने भी हमारा कमिश्नर सेक्रेटरीज सब सीनियर ऑफिसर्स को बुला के मेरा पहला जो इंटरेक्शन प्रोग्राम में मैंने कहा कि पुराना अरुणाचल में क्या होता था सिस्टम वो हमें पता नहीं है, मगर हमारा टेन्योर में करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड, करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। और उस हिसाब से पिछले 9 वर्षों में करप्शन के खिलाफ वी हैव डेल्ट विद आयरन हैंड, और इसको हम लोग को बरकरार रखना होगा। पहले आप सबको पता है SIC जो अपना पुलिस का ही एक ऑर्गन है, आप लोग बताइए कि आज से 10 साल पहले SIC ने किस लोगों को अरेस्ट किया था? SIC वाज जस्ट फॉर नेम सेक, सिर्फ वो नाम के लिए था SIC। मगर पिछले 9 वर्षों में देखिए SIC ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। अभी आने वाला दिनों में भी SIC को और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अभी लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुआ हम लोगों की ओर से SIC का अभी नोमेनक्लेचर को भी हम लोग ने चेंज कर दिया है। नाउ SIC विल बी नोन एज एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएंगे और करप्शन को और भी तगड़ा से टैकल करेंगे। मैंने DGP साहब और होम डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को आर्म्स को और भी स्ट्रेंथनिंग, उनका पावर्स और भी बढ़ाना है। करप्शन हमारा समाज से हम लोगों को निकाल के फेंकना होगा। अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल एक सोसाइटी है, यहाँ में जितने भी जो हमारे लोग बसे हैं सब लोग ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स में करप्शन का प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था। जब से यहाँ पे डेमोक्रेसी आया, सिस्टम आया, हमें ये लग रहा है कि अपना ट्राइबल लोगों को भी करप्ट बनाता है तो सरकारी तंत्र में जो लोग बैठता है
सरकारी ऑफिसर्स ही करप्शन अपना पब्लिक को सिखाता है। तो इसीलिए एसआईसी को एंटी करप्शन ब्यूरो बनाने का ये निर्णय, ये बहुत बड़ा निर्णय है। आने वाला दिनों में करप्शन को ये एसीबी वो अच्छा से चेक कर पाएंगे। और साथ ही साथ आज इस प्रोग्राम में हम लोगों को मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डीजीपी साहब ने ऑलरेडी बताया है कि हमारा युवाओं के लिए जो बड़ा चैलेंज के रूप में जो उभर के आता है, ये है ड्रग्स को सेवन करना। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर और अपने अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप पर जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनका भी अपना एक कमिटी है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आप सबको पता है, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट एंड ऑल्सो द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट विद इन द नॉर्थ ईस्ट। हमारे यहाँ ड्रग्स आता है तो अपने नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स के थ्रू से यहाँ पे आता है, और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स में आता है तो बाहर जो कंट्रीज जो है म्यांमार या बांग्लादेश, वहाँ से रूट होके आता है। तो डीजीपी लोगों का भी एक कमेटी बनाया गया है कि इस ड्रग्स को एट सोर्स तक ट्रैक करके उनको सजाएं देने के लिए। उसको चलते हुए अरुणाचल प्रदेश में हमने 2021 वहाँ में हमने इसको डील करने के लिए एक पॉलिसी हम लोग ने उठाया है, अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंस 2021। उस साइको एक्टिव पॉलिसी का मुताबिक स्टेट में कमेटी होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी उसका मेंबर है, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर और एसपी का तहत वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कमेटी होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ और खास करके अपना जो सिविल बॉडीज के साथ में जब मैं मिलता हूँ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि इस ड्रग्स को फाइट करने के लिए समाज और परिवार लोग भी साथ में हमको देना होगा। आज अरुणाचल प्रदेश में कई सारा हम लोग ने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को खोल रहा है और भी उसको मजबूत कर रहा है। तो इसके तहत हम लोगों को एस टीम हम लोगों को फाइट करना होगा। अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा, इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी हमारा ट्राइबल्स लोग हैं, हम सब लोग बहुत खुशनसीब है कि इतना सुंदर प्रदेश में हम लोगों को जन्म मिला हुआ है और यहाँ पे इतना सारा पोटेंशियल्स है। हमारे युवा को देखिए, बहुत टैलेंट है अरुणाचल प्रदेश के यूथ को। थोड़ा देर पहले मैंने आप लोग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के युवाओं लोग बिजनेस की दुनिया में आके वो लोग किस प्रकार से अपना ऐसे स्टार्टअप बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स में देखिए, हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी, हम लोग का पहला टेन्योर में ही वाज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो 2016 से लेके अभी तक हमारा स्पोर्ट्स के मेडल्स का अगर अचीवमेंट का बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में हम लोग ने करीबन 1000 मेडल्स हम लोग ने जीत चुका है। अभी स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए पूरे अरुणाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार हो रहा है। कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने उसको उद्घाटन भी किया हुआ है। सो मेरा कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के पास में बहुत टैलेंट है, उनको हम लोगों को सपोर्ट करना बहुत ही आवश्यक है। प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को देना होगा। इसलिए मैं आज जितने भी हमारा सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारा आईपीएस ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में एसपी जो लोग पोस्टेड हैं, उन लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमेशा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, एरियाज में युवाओं से जोड़ के आप लोग रहना। हमारे जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, सभी एसपीज इंश्योर करना है कि एक प्रोग्राम पुलिस का तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित करके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड कॉलेजेस में जाके लड़कों को मोटिवेट करना है, आर्म पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करना है। नॉट ओनली इन द पुलिस फोर्सेस बट ऑल्सो इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड ऑल्सो इन द आर्मी, वहाँ ज्वाइन करने के लिए आप लोग मोटिवेट करना है और लेक्चर आप लोगों को देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा ज्योग्राफिक एरिया है और इसमें अपना पुलिस जो है अपना इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए है, साथ साथ भारत सरकार की ओर से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ओर से अपना सीआरपीएफ, आईटीबीपी भी दिया हुआ है और साथ साथ एसएसबी भी दिया हुआ है। और बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर्स को मैन करने के लिए पूरे तवांग से लेके हमारा दिबांग वैली तक, वहाँ में अपना इंडियन आर्मी का प्रेजेंस है।
इंडियन आर्मी का प्रेजेंस यहाँ पे 2 कोर कमांडर का फोर्सेस अरुणाचल में तैनात है। मैं हमेशा जब मैं जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं हमेशा अपना एसपी को बोलता हूँ कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ में और अपना इंडियन आर्मी के साथ में बहुत एक तालमेल होके ऐसे फैमिली आप लोगों को परफॉर्म करना होगा। सो इसी प्रकार से अपना जो डायरेक्टर जनरल आनंद मोहन साहब है, ही इज ए वेरी डायनामिक और बहुत ही यंग एक डीजीपी है। मैं लाइफ में इतना यंग डीजीपी मैंने देखा नहीं, पहली बार मैं जब इनसे मिला मैं तो शॉक हो गया कि इतना यंग ऑफिसर ऐसे डीजीपी अपना स्टेट में आया है। और जब से डीजीपी साहब इस स्टेट का एज डीजीपी चार्ज लिया तो हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट टूर में जाते हैं अपने जवान्स को मोटिवेट करने के लिए, ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए। और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर अपना सीएपीएफ और इंडियन आर्मी का प्रेजेंस है तो वो वहाँ भी जाके अपने ऑफिसर्स के साथ में, जवान्स के साथ में वो इंटरेक्शन करते हैं। सो इस प्रकार का माहौल हम लोगों को बनाना होगा। अभी अरुणाचल प्रदेश को आने वाला दिनों में और भी हम लोगों ने किस प्रकार से तरक्की होना है उसका हम लोग ने पूरा प्लान बन चुका है। अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के, उनका ब्लेसिंग के माध्यम से एक जमाना था अरुणाचल प्रदेश को लेके, जो अपना पड़ोसी जो मुल्क है तिब्बत चाइना, तिब्बत तो इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बाद में चाइनीज ने उसको दबा के अपने क्लचेस में ले लिया। तो चाइना के कारण से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी फॉरेन डिग्निटरीज जो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो है, जो एम्बेसीज में जो होता है, चाइना के प्रेशर में यहाँ में आता भी नहीं था। वो लोग आना तो चाहते हैं मगर चाइना के ऑब्जेक्शन के कारण से फॉरेन नेशनल डिप्लोमेट्स अरुणाचल में पहले को भी नहीं आता था। मगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद तो सारा पॉलिसीज जो पहले पुराना लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी उन्होंने बनाया। तब से लेके आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भी अभी फॉरेन डिप्लोमेट्स भी आना शुरू हुआ है और वो लोग भी चाहते हैं कि अरुणाचल का डेवलपमेंट में उसका भी देश एक कुछ ना कुछ तरीका से यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। G20 जैसा इवेंट को लेके भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया कि पूरे राज्यों में इसका होस्ट किया जाएगा। जब इसका लिस्ट निकला तो अरुणाचल को देख के चाइना ने ऑब्जेक्शन किया। तो मैंने कहा कि ये चाइना का बेवकूफी है, ये अरुणाचल प्रदेश अपने भारत का एक अंग है। यहाँ एक G20 नहीं बल्कि मैं 2 G20 करके दिखाऊंगा। उस हिसाब से 2 इवेंट हम लोग ने G20 का ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे दिखाया है। सो धीरे धीरे अभी अरुणाचल में इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अपना अरुणाचली जो बिजनेसमैन है वो लोग भी अपना ही प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाहर के अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो लोग भी यहाँ पे मल्टी करोड़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आने वाला दिनों में इन्वेस्टमेंट इज आवर फ्यूचर। जितने भी अरुणाचल प्रदेश के जो युवाओं हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में हम लोग डाल नहीं पाएंगे। वो टोटली मतलब हो नहीं पाएगा चाहे जो भी सरकार आए। मगर हम लोग प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएट करेंगे कि बिजनेस में वो लोगों का ग्रोथ मिलने के लिए। हमारा जो यूथ है दे शुड नॉट मेयरली बी ए जॉब सीकर बट दे शुड बी द जॉब गिवर। इस प्रकार का कैपेसिटी अरुणाचल प्रदेश में है और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम लोगों का अपना कैपेसिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसको सक्सेस होने के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस फोर्स सबसे पहले रिफॉर्म करना आवश्यक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो भी आएंगे जब अपने यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंड्यूसिव होगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर कंड्यूसिव नहीं है तो बाहर के लोग क्यों आके पैसा डालेंगे। ईटानगर नाहरलगुन में अगर हमेशा बंद कॉल होते रहते हैं, झगड़ा होते रहता है तो अपना ही लोग भी यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर को तो भूल ही जाइए। तो इसीलिए पुलिस फोर्स को रिफॉर्म करके पुलिस फोर्स शुड बी डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड पब्लिक फ्रेंडली। पुलिस यूनिफॉर्म जब आप लोग खाकी पहन के जब निकलते हैं तो पब्लिक देख के बहुत अच्छा लगना महसूस होना चाहिए। आप लोगों को देख के कि अपना कोई लोग है यहाँ पे, बहुत आप लोगों को देख के ही बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस को देख के और भी उसका सरदर्द हो जाए, अरे यार ये परेशान वाला आदमी क्यों आ गया। सो इस तरह का माहौल ये पुलिसिंग में नहीं होना चाहिए। आपको देख के आम नागरिक प्यार से, खुशी से उसको उसमें एक भावना आना चाहिए और साथ ही साथ
पुलिस का खाकी यूनिफॉर्म को देख के जितने भी जो क्रिमिनल माइंडेड है उसका चेहरा लाल होके वो लोग डरना भी चाहिए। सो उस तरह का कैपेसिटी आप लोगों का होना चाहिए। मैं डीजीपी और सीनियर ऑफिसर से मैं अनुरोध करेंगे कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल है, उसको आप लोग और भी एनहेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपना जो पुलिस का जो काम है काफ़ी एक स्ट्रेसफुल काम भी होता है, मगर देखिए कुछ भी चीज़ होता है वो स्ट्रेस नहीं होता है, इस बेसिकली हाउ यू टैकल इन योर माइंड। मैं हमेशा ये बोलता हूँ सब कुछ माइंड में ही होता है, लेकिन माइंड को ट्रेनिंग करना ये आवश्यक है। सो पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह का कैरिकुलम बनाना चाहिए ताकि अपना ऑफिसर्स और अपना पुलिस फोर्स जवान स्ट्रेस को लेके किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, एक कैरिकुलम एक ट्रेनिंग में उसको भी इंक्लूड करना ये बहुत ही आवश्यक है। अभी थोड़ी देर पहले होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनका स्पीच में एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो अलाउंसेस होता है पुलिस में वो वॉशिंग को लेके केवल सिर्फ 20 रुपया ही है, उसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए। तो मैंने कहा उसको जरूर एनहेंस करेंगे, 20 रुपये के जगह में हम 50 रुपया अभी आप लोगों को वॉशिंग अलाउंस के तौर पे दे देंगे। और यही नहीं बल्कि क्योंकि पुलिस को और भी ट्रांसफॉर्म होना है, आप लोगों को और भी सहयोग करना है, तो इस साल का जो बजट एलोकेशंस के अलावा मैं पुलिस डिपार्टमेंट को एडिशनल 100 करोड़ 100 करोड़ में एडिशनल आज के 52nd राइजिंग डे के अवसर पर मैं एलोकेट करता हूं। और इसका प्लानिंग अपना होम मिनिस्टर साहब, अपना एडवाइजर साहब और अपना डीजीपी साहब, आप लोग देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, मॉडर्नाइजेशन में हो, किस प्रकार से इस 100 करोड़ को यूज करना है उसका प्लान बना के आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। दिस एलोकेशन विल बी द अबव द नॉर्मल एलोकेशन व्हिच हैज बीन ऑलरेडी डन इन द बजट। सो इस तरीके से जो भी है अपना प्रदेश आज इकोनॉमिकली हम लोग काफी ग्रोथ हो रहा है, इसलिए तो मैं आके आप लोगों को फैसिलिटी दे पा रहा हूँ, इसलिए तो मैं आप लोगों का बीच में आके इतने बड़ा रकम 100 करोड़ का एडिशनल आप लोगों को दे पा रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अरुणाचल प्रदेश अभी प्रगति हो रहा है, हमारा जो स्टेट का इनकम वो बढ़ रहा है। इसलिए स्टेट का इनकम बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को और भी मेहनत विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन हम लोगों को काम करना होगा। 2047 में जब भारत एक विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश भी बाय 2047 इट शुड बी एंड इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन द एंटायर कंट्री। इसको अचीवमेंट करने के लिए हम सबको टीम अरुणाचल के हिसाब से अपने राज्य में हम लोगों को योगदान देना होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर आप सभी पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स, आप सभी को 52nd राइजिंग डे के शुभ अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं मैं देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश पुलिस। आज 52nd अरुणाचल पुलिस राइजिंग डे में हम सभी के बीच हम सबकी मार्गदर्शक अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और हमारे विभाग की हमारा सलाहकार माननीय मच्चू मिट्टी जी उपस्थित, माननीय मंत्री गैब्रियल जी और माननीय विधायक वांगलेन जी, माननीय विधायक मैडम न्यामोदर्ची जी उपस्थित, हमारे प्लानेट डीजीपी और सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरी से उपस्थित सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर, सेक्रेटरी और ईटीआर पुलिस ऑफिसर्स उपस्थित और हमारे पत्रकार के दोस्तों,
आज 52nd अरुणाचल पुलिस की राइजिंग डे 1972 से जब स्थापना हुआ, आज हम 52 इयर्स के फाउंडेशन डे को, राइजिंग डे को हम लोग मना रहे हैं। और आज के 52 इयर्स तक जो हमारा पुलिस, अरुणाचल पुलिस की यात्रा में जिन्होंने भी आज तक 52 इयर्स तक जिन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, जिन ऑफिसर ने जो साथ दिया, दिन रात 24/7 इस प्रदेश को शांति बनाए रखने में, जिन ऑफिसर ने जो साथ दिया, जिन्होंने काम किया, जिन जवानों ने काम किया, उन सभी को आज के दिन हम सब हृदय से, आंतरिक हृदय से नमन करता हूं, याद करता हूं, सलूट करता हूं। और आज के दिन 1972 से 52 इयर्स हो गया। और खास करके अपने डीजीपी, रेस्पेक्टेड डीजीपी साहब ने आप सभी को बताया कि सरकार ने क्या क्या काम किया और सरकार की तरफ से अपने डिपार्टमेंट को कितने सपोर्ट हुआ। तो मैं खास करके आज अपने माननीय मुख्यमंत्री टीम अरुणाचल की लीडर पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो पिछले कई वर्षों से जो काम नहीं हुआ, अरुणाचल प्रदेश में तो काम किया ही है। विकास का इतना गति, इतना विकास हुआ कि चाहे हाईवे में, डिजिटल वे में बोलिए, रेलवे बोलिए, एयरवे बोलिए, हर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ वो हम सब विटनेस है। और खास करके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सार के नेतृत्व में जब से सार ने इस प्रदेश का दौरभाग संभाला कि हमें साल भर नहीं हुआ, अभी हमको इस डिपार्टमेंट को, आपके डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को दायित्व दिया गया। हमने ये 5-6 महीना में देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलिए, चाहे वो फायर स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन अपग्रेडेशन में, न्यू पुलिस स्टेशन बनाने में, रिक्रूटमेंट में, हमारा जितने भी जहाँ फौज का कमी है, जिसमें रहने का, बारिक में, कोटा में, कहीं भी ऐसा इस प्रकार का कोई भी कमियां को ये 9 साल के अंदर सार के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो सरकार की तरफ से जो सपोर्ट हुआ, वो पिछले कई सालों से ऐसा काम नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं खास करके अपने मुख्यमंत्री जी को, हमारा पुलिस फैमिली की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से मैं हृदय से सर को मैं कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। इसी प्रकार आने वाला 5 साल में भी सर, आने वाला में भी आप इसी प्रकार हम सब डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते रहिए, आशीर्वाद देते करिए। और ये भी हमने देखा कि हमारा जवान, हमारा पुलिस कमिटेड है। आज हमारा डीजीपी के नेतृत्व में सभी सीनियर ऑफिसर्स के गाइडेंस पे जिस प्रकार से कई सालों में जो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग से लेकर लोंगडिंग तक जो हमारा ये 8-9 साल में जो पुलिस ने काम किया है, जो कर रहा है, चाहे कोई भी क्राइम का हो, साइबर क्राइम से लेकर चाहे कोई भी केस में हमने देखा कि ड्रग्स एब्यूज को, ड्रग्स पेडलर को पकड़ने में और उनको अरेस्ट करने में, और जिस प्रकार से जो जिस रफ्तार से हमारा पुलिस जो काम कर रहे हैं, मैं कई सालों से ऐसा हम देखा नहीं है। अभी टीम अरुणाचल के नेतृत्व में, टीम अरुणाचल के सरकार में शांति और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो सिटीजन को जिस प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हमारा पुलिस के ऊपर जो विश्वास है और जो काम कर रहे हैं, और आप लोग शायद सोशल मीडिया में भी देखते होंगे कि प्रत्येक दिन को ड्रग पेडलर को पकड़ रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं उसके लिए हमारे डीजी साहब के पूरे टीम को, पूरे हमारे सीनियर ऑफिसर्स, जितने भी पूरे टीम को मैं हृदय से
मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि इस टेम्पो को, इस स्पिरिट को हम सब मिलकर उसको एकजुट होकर हम सब मिलकर काम करना होगा। और आने वाला में भी जितने जो आने वाला है इसमें और अधिक से अधिक हम पूरे ICR विजन को, पूरे प्रदेश के सिटीजन को हम सब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरे विश्वास के साथ हम सब उसको काम इसी प्रकार काम करना होगा। आज बहुत चैलेंजेस है, जिस प्रकार से जिस रफ्तार से जो युवाओं में जो बर्बाद हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जब पिछले 5 साल में भी जब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स विभाग को हम देख रहे थे, हमेशा हमें सजेस्ट करते थे कि मंत्री जी आप युवाओं को किस प्रकार से मजबूत बनाना, गलत रास्ते पे जाने नहीं देना, वो युवाओं के साथ जोड़ के काम करना, और ड्रग्स पेडलर को, ड्रग्स एब्यूज को कैसे उनसे हम मुक्त कराना, वो हमेशा मुख्यमंत्री जी हमें पिछले 5 साल में भी ये हमें सुझाव देते थे। और इस बार ये होम डिपार्टमेंट को हमें दायित्व देने के बाद मैं ये पूरे कोशिश करूंगा कि शहर का जो विजन है, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है पूरे भारत वर्ष में नशा मुक्त भारत, जो 2047 अमृत काल में जो सपने देखे हैं, जो अपने मुख्यमंत्री जी भी जो नशा मुक्त अरुणाचल प्रदेश जिस प्रकार से जो शहर का विजन है, हम सब मिलकर एक साथ होकर पूरे सिटीजन अरुणाचल प्रदेश की जितने भी CBO NGO हम सब मिलकर हमारे पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप सब भी पूरे जनता साथ दीजिए, एक युग होकर हम जो मुख्यमंत्री जी की जो सपना है नशे मुक्त अरुणाचल प्रदेश को हम सब मिलकर साकार करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग इतने सालों के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जो सरकार का तरफ से जो हुआ है, आज तक डिपार्टमेंट में शायद शहर के नेतृत्व में कोई भी प्रकार का कहीं हमने गाड़ी व्हीकल परचेज करने में हो, फायर करने, कोई प्रकार का डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं हुआ। सरकार ने जैसे डिपार्टमेंट ने मांगा, सरकार का तरफ से वो हमेशा सरकार का तरफ से देते गए। आप लोग देखे वो रिसेंटली तो हम लोगों ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि ये इतना बिग निर्णय, ये शायद ही पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमने कोई सरकार ने इस प्रकार का जो अपना पुलिस वेलफेयर के लिए ऐसा कैबिनेट का निर्णय हमने कभी देखा नहीं है। इस बार आप लोगों को पता है कि पुलिस में हमारा कांस्टेबल से लेकर जो 15 साल, 20 साल, जो 30 साल तक जो एक ही रैंक पे जो काम करते हैं और करते रहे, वो करते आए। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बार का रिसेंटली कैबिनेट में आप जो 15 से 15 इयर्स जिन्होंने कांस्टेबल जो काम कर रहे हैं उसको हेड कांस्टेबल दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल जिन्होंने 20 साल काम किए उसको ASI दिया जाएगा। जो ASI 30 साल तक काम किए उसको SI दिया जाएगा। ये ऐसा निर्णय हमारा जवानों के लिए इतने जो स्टेगनेंट है उनको जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया, ये कई जगह में कई नॉर्थ ईस्ट में हमने देखे नहीं। उसके लिए सर आपको मैं हृदय से पूरे पुलिस फैमिली की ओर से मैं आंतरिक हृदय से सर आपको धन्यवाद। और आपने जो जिस प्रकार से जो मोटिवेट जो हमारा जवानों को काम करने का जो मोटिवेशन दिए हैं वो हम जरूर उसको हम लोग मिलकर उसको बरकरार रखेंगे। और सर का एक विजन है, सर का एक सोच है कि आपको ट्रांसफॉर्म चाहिए, रिफॉर्मेशन चाहिए, तो हम सब परफॉर्म होना होगा और हम सब परफॉर्म होना होगा तब जाके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन जरूर होंगे। तो इसके लिए मैं पूरे जितने भी हमारा जवान हैं
जितने भी जवान पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, जवान की ओर से और दोबारा मैं हृदय से मैं और दोबारा कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। सर, आपने बहुत ही एक हिस्टोरिक, आपके सरकार ने आपने जो हिस्टोरिक हमारे डिपार्टमेंट के लिए जो काम किया, ये हमेशा ये याद, हमारा डिपार्टमेंट उसको याद करेंगे। तो इतना समय नहीं लेते हुए हमें पूरा विश्वास है हमारा डिपार्टमेंट, आपने सर जो जिस प्रकार से हमें दायित्व दिया, और मैं आज इसी मंच से मैं हमारा डिपार्टमेंट को, हमारा डीजी का लीडरशिप में जितने भी पुलिस सीनियर ऑफिसर्स, हम 24/7 वहाँ भी काम करने वाला है, और हमारा साथ दीजिए। शांति डिपार्टमेंट को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो दायित्व दिया, इस प्रदेश को शांति बनाए रखने में, सिटीजन को शांति बनाए रखने में, लॉ एंड ऑर्डर को हम शांति बनाए रखने में हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा पुलिस 24/7 जिस प्रकार से पहले जो काम कर रहा था, उससे और 2 गुना मिलकर आगे हम लोग निकल के काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ, इसी विश्वास के साथ मेरा आप सभी को आज का 52 राइजिंग डे में अंतरिम हृदय से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरा वाणी को यही विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल पुलिस। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।